तो अभी आप तस्वीरें आप लोग एक काले कमरे की आप लोग देख पा रहे हैं और जहां पर भी आपकी नजरें जाएंगी तो पूरा कमरा ये जलकर राख हो गया है। और मामला मैं आप लोगों को बताना शुरू करूं, एक उभरता सितारा कलाकार जिसका ये सपना चकनाचूर हो गया है और कुछ मिनटों में ये जो यहाँ पे स्टूडियो बनाया गया था, एक यहाँ पर गाने लिखे जाते थे, गानों की साउंड वगैरह जो म्यूजिक दिया जाता था और इस स्टूडियो की ओपनिंग होने वाली थी बहुत जल्दी और ये स्टूडियो लगभग तैयार हो चुका था। और अभी जो हमारे साथ है उनसे पूरी बातचीत करेंगे और इन्हीं का ही ये सपना था और यही एक युवा कलाकार अब उभरते सितारे थे और कई गाने तो इनके रिलीज भी हो गए हैं। तो कल क्या कुछ घटना थी, किस समय की घटना थी, कैसे हुई, क्या कुछ? ये आग लगने की घटना 10:30 बजे कुछ की थी। जब ये घटना हो रही थी या जो भी कुछ था, हम यहाँ पे हमारा वो वर्किंग रूम था, ठीक है, ये हमारा रेस्ट और वेटिंग रूम था और ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम था। मतलब ये तरीके से ये आपने पार्टीशन कर रखे थे, हाँ, एक दो partition थे। तीन हाँ, partition थे हमारे। कि यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग रूम था और यहाँ पे आने जाने के लिए वेट करने का, अगर किसी अनदर पर्सन का काम चल रहा है तो अदर पार्टी बैठ के यहाँ पे वेट कर सकती है। ठीक है, और वो वाला किस? वो वाला हमारा पर्सनल था जो हमारा काम करने का था। ठीक है, वो वर्किंग रूम था, ये वेटिंग रूम था और ये रिकॉर्डिंग रूम था। और कैसे क्या कुछ आग लगी, कुछ पता लगा इसका अब तक? नहीं, हमारे को आग का तो नहीं पता लगा किस तरीके से लगी है, पर बस यही अनुभव लगाया जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ होगा ये सब। क्योंकि जब ये आग लगी तो हम यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे थे, स्टूडियो तो हमारा लगभग सारा कंप्लीट हो गया था। हमारा 1 से 1.5 घंटे का काम था सिर्फ, जो कि हमारे ये बड़े भाई जी थे, हमारे बालाजी ग्रुप है जो पानीपत के, उनके ये सदस्य थे, हम सब मिलकर काम करते थे। क्योंकि ये मेरा सपना नहीं था, मेरे पूरे ग्रुप का सपना था, जो कि हमारे 10 से 15 बंदे हैं जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे जो उस्ताद है इस चीज़ के ग्रुप के वो राजवीर जी है और जो उप प्रधान है वो संजय जी थे। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक कलाकार होता है, कलाकार का एक दिन वो सपना देखता है कि उसका स्टूडियो होगा और फिर उस सपने को देखते देखते उसके लिए चीज़ें इकट्ठे करता है और फिर काफ़ी समय लग जाता है जो एक सपने को पूरा करने के लिए। कितना समय आपको लगा, कब आपने ये चीज़ सोची थी और ये कुछ मिनटों में ये धराशायी हो गया? 5 साल पहले खुद की स्टूडियो की सोची थी करने की, तो तब से हम सारे जो हमारा ग्रुप था, ग्रुप हमारा आज का नहीं है, सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, तो सबसे मिलकर डिस्कशन हुआ कि हम अपना स्टूडियो करेंगे। इन्होंने मेरे पे पूरा भरोसा था, इनको ये पता था कर लेंगे, ठीक है। ये सारे इन्होंने साथ मिलके, जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, उन्होंने भी सहयोग किया, उन्होंने पैसे का सहयोग किया, इन्होंने काम में सहयोग किया, इन्होंने दिन रात मेरे साथ खड़े थे। क्योंकि हमारा स्टूडियो कम से कम 1.5 महीने प्लस से काम चल रहा था अभी। हाँ, ये पूरी रात मेरे साथ बैठे रहते थे सारे, जो कि हमारे 10-12 बंदे थे कि हाँ कुछ हमने इस तरीके से करना, इस तरीके से सजेशन करते थे सारे आपस में बैठ के कि हमने एक हरियाणा में एक अलग लेवल का काम करना है और जो कि गंदे नहीं, एक अच्छे लेवल का काम करना है। हमारे 2 गाने फिलहाल आए, 2 नहीं 4 गाने आ चुके थे। पहला गाना था हमारा ये तेरा भगत बोले, दूसरा था ट्रैक जो है ग्राउंड वगैरह पे रेस मारते हैं, तीसरा था खाटू वाले का सपना और चौथा आया था अभी हमारा ये 8 तारीख को आया था 8 तारीख को शाम के 5 बजे, खाटू वाले का सपना 2। अच्छा, मतलब कुल मिला के या तो मोटिवेशन गाने थे या फिर भक्ति के गाने थे? कोई हमारा पब्लिक के खिलाफ ये नहीं था कि हम किसी गुंडागर्दी में मतलब जाए, गलत मैसेज ना जाए समाज में, इस तरीके के आप कोई गानों में आपका मन नहीं था, आपका इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, 5 साल का सपना 5 मिनट में धराशायी हो गया, आपके आगे हुआ सब कुछ हमारे आगे हुआ है। और जो कि हमारे ये थे बड़े भाई भी साथ थे, हमारे गुरुजी थे, हमारे प्रधान थे, बिल्कुल साथ थे मेरे। हमारे को तो यहाँ से निकाला गया है, आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं, ये मेरे गुरुजी है। तो ये अभी आपका जो चिल्ला है ये बता रहा था कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर आग लगी और 5 साल का सपना आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के आपने संजोया था और वो 5 मिनट में धराशायी हो गया। क्या ऐसे मैले हम यहाँ पे बैठे थे भाई, बस सोच रहे थे इसको ऐसे लगाए कि वैसे लगाए, क्यों मैले डिजाइनिंग भी देनी होती है। कोई मैले कोई बड़ा आदमी आता है हमारे पास, देखता है भाई क्या करा क्या नहीं कर रखा है, उस चीज़ को देख के भाई ये सोच रहे थे भाई इसको ऐसे लगाए कि कोई भी बंदा आ सकता है, बड़ा आदमी भी आ सकता है भाई। मतलब अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, यही कर रहे थे जी। मैले बैठे हुए ये कर रहे भाई, ये नहीं होता भाई कहाँ से लगी कहाँ से नहीं लगी। अच्छा,
ये जिस समय आग लगी उस समय यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी? उस समय जी मैंने अपना ये फॉर्म था जी जो चिपकाने के लिए था, और SR था जी जिस पे लिए हम चिपका रहे थे, बस वही था मुझे। और बाकी पिछले वाला काम कंप्लीट हो चुका था, अगले वाले कर रहे थे। अच्छा, अभी जो भाई छोटा भाई है ये बता रहा था कि यहाँ पे लैपटॉप भी था, यहाँ पे 2-3 मोबाइल भी थे। वो हमारे वर्किंग रूम में रखे थे। अच्छा, हाँ, वो हमारे चार्जिंग लगे हुए थे। मैं यहाँ फोन तो मैं ले सारे हमने रख सके भाई आदमी चार्जिंग भी लगाता है। हाँ, मैं ले भाई चल भाई वहाँ चार्जिंग लगा दे, कोई फोन आएगा तो सुन भी जाएगा। ठीक है। मैं ले बैठे यहाँ करे तो भाई सारे हम तो फोन जेब में नहीं है भाई, उठना बैठना भी तंग भी करते हैं फोन तो, किसी इसके पैंट उपाड़ते हैं। बस ये मान ले वहाँ लगा के मोबाइल चल वहाँ फोन चार्ज लग जाएंगे, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, बस ये बैठ के काम कर रहे थे भाई। मान ले भाई ऐसे लगाया कैसे नहीं, वो है क्या नहीं पता चला जी, बस को कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं ये कहूँ कि आपका तो सपना था ही था, आपके माँ बाप का भी सपना था। जो आपने देखा उन्होंने देखा, एक बराबर बात है। आपकी टीम ने देखा, पैसा बता रहे हो आप, आपके माँ बाप ने लगाया, मेहनत आप लोगों ने करी, काम आप लोगों ने करा। तो और जैसे आग लगी, आपके परिवार वाले भी बता रहे थे कि भाई आप लोग भी एक तरीके से बंद हो गए थे, आपको भी कोई, यदि मैं कहूँ, होश नहीं था क्या कुछ हो रहा है। जी, हमारे को होश नहीं था उस टाइम क्या कुछ हो रहा है। हमारे को तो दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया था। ये दिखा दो तो ये हमारा मेन दरवाज़ा था, एंट्री का ये दरवाज़ा था हमारा, और इस साइड ये रिकॉर्डिंग रूम का दरवाज़ा था, उस साइड वर्किंग रूम का दरवाज़ा लगा हुआ था हमारा। और मैं कहूँ तो एक बार पूरा राउंड करके कैमरे को दिखाया जाए तो ना, इस कमरे की हालत अब ये नहीं है कि अब इस कमरे को दोबारा से ही तैयार किया जाएगा, दोबारा से लेंटर दिया जाएगा। एक स्टूडियो का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे कमरे का नुकसान हुआ है। कमरे का नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बाहर भी देखो, ऊपर भी देखो जाके, तो ये लेंटर भी क्रैक हुआ पड़ा है, और ये पूरी बिल्डिंग जो ये फर्स्ट फ्लोर है पूरा डैमेज हुआ पड़ा है अंदर तक सारा कंप्लीट। मतलब एक तरीके से पूरा घर का पूरा नक्शा सब कुछ बदल गया है। हाँ, पूरा नक्शा बदल गया, आप चेक कर सकते हो। हमने आने जाने वालों के लिए पीछे वाले चलो, पीछे वाले पहले जो POP थी जी वो हिसाब से फट रही है जी, मैंने को बड़ा मोया है। तो कुल मिला के एक सबसे पहले तो एक माँ बाप सपना संजोता है अपने घर का, और फिर बच्चे ने सपना संजोया अपने स्टूडियो का, और वो कुल 5 मिनट के अंदर ही लगभग 20 से 30 लाख का, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, 20 से 30 लाख का बिल्कुल नुकसान हुआ, क्योंकि स्टूडियो का सामान था हमारा 12 लाख प्लस का, तो क्योंकि हम सब मिलके इकट्ठे लाए थे, आप पूछ सकते हो किसी से तो कुल मिला के 5 मिनट के अंदर 5 साल का सपना और परिवार का सपना कि भाई वो एक अपने ऊपर एक अच्छी छत दे, दोनों का नुकसान हुआ है कुल 5 मिनट के अंदर। और यदि इस कमरे की बात की जाए तो 20 से 30 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। यदि ये वीडियो कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई बड़ा नेता इसको देख रहा हो तो क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे कृष्ण लाल पुआर जी है, प्रमोद विज जी है, संजय भाटिया जी है, जो हमारे पानीपत के या इनके बड़े बड़े नेता जी हैं, वो जो भी सहयोग करेंगे हम हाथ जोड़ के उनका मंजूर है, क्योंकि हम अपने पानीपत के लिए नहीं, अपने हरियाणा के लिए भी पूरा एक अच्छा कदम उठा रहे थे। और जो कि हमारी टीम थी, डिप्रेशन में तो हमारी पूरी टीम है, टीम में के जो मेंबर थे 10 से 15, और जो कि हमारा टीम मैनेजमेंट थे वो एक लड़की थी, वो थी चारू के नाम से था, चारूपाल के नाम से, चारूपाल कशिश पांडे, और वो थे चांद भैया प्रियांशु। ये हमारी स्पेशल टीम थी जो हमारी मैनेजमेंट था, और बाकी हमारे सब संभालते थे, हमारे गुरुजी संभालते थे सब चीज़। तो कुल मिला के देखो, जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ये भाई हैं, इनकी पूरी टीम है, भाई देखो माल की तो नुकसान होगी लेकिन जान बच गई, क्योंकि ना सबसे बड़ी जान होती है। ये चीज़ें तो दोबारा से तैयार हो सकती हैं लेकिन नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अपील हम भी प्रशासनिक अधिकारियों से और नेताओं से यही करेंगे कि इस भाई का जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग करें, क्योंकि एक अच्छा कदम था समाज के लिए। इन्होंने एक स्टूडियो तैयार किया था और इन्होंने अपनी बातों में बताया भी है, या तो ये मोटिवेशन सॉन्ग निकालते थे और आगे भी निकाल लेंगे, और या फिर ये भक्ति सॉन्ग निकालते थे, क्योंकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति अपने आपाधापी में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो भक्ति के गाने हैं उससे वो कहीं ना कहीं मन एकाग्रित होता है और इंसानियत को जिंदा रखता है। तो कुल मिला के मुद्दा मेरा यही है कि इस भाई का जो भी नुकसान हुआ है, और प्रशासन और नेता जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत।